नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। देखिए, आज हम सिर्फ एक विमान क्रैश की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस सिस्टम की जो बार बार हमें यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक है, जबकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास क्रैश हुआ लंदन जा रहा एयर इंडिया का प्लेन, जिसमें 242 लोग सवार थे और उनमें से 241 की मौके पर ही डेथ हो गई। सिर्फ एक शख्स बचा है। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि सिस्टम की एक मिसिंग कितनी भारी पड़ सकती है। अब यह सवाल है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे और क्यों। देखिए, ये कोई पुराना रिटायर्ड एयरक्राफ्ट नहीं था, ये बोइंग ड्रीम लाइनर था, वो एयरक्राफ्ट जिसे बोइंग अपनी टेक्नोलॉजी की सक्सेस मानता है। लेकिन उसी ड्रीम लाइनर ने एक झटके में सैकड़ों फैमिलीज की लाइफ तबाह कर दी। और सबसे शॉकिंग बात यह रही कि इस प्लेन में गुजरात के फार्मर सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे। वो अपने फैमिली से मिलने लंदन जा रहे थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए। और इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत रिएक्ट किया, क्रैश साइट का दौरा किया, इंजर्ड से मिले, हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, सब कुछ हुआ जो होना चाहिए था। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हादसे की सिंसियरिटी, मीटिंग्स और स्टेटमेंट्स, ये सब लगभग एक प्रोटोकॉल बन चुका है। असल में सवाल यह है कि क्या यह क्रैश अवॉइडेबल था? क्या बोइंग का ट्रैक रिकॉर्ड हमें पहले से संकेत नहीं दे रहा था? और जवाब है, दे रहा था, क्योंकि कुछ दिनों पहले बोइंग के हुसल ब्लोअर जॉन बार्नेट की सस्पिशियस डेथ की न्यूज सामने आई थी। ये वही पर्सन थे जो लगातार ये वार्निंग दे रहे थे कि बोइंग अपने प्लेन में सेफ्टी स्टैंडर्ड बाईपास कर रहा है और जानबूझकर लो क्वालिटी पार्ट्स का यूज हो रहा है। और वो इस पर कोर्ट में स्टेटमेंट भी देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी संदिग्ध तरीके से डेथ हो गई और अब उनका फैमिली बोइंग के खिलाफ लीगल केस कर चुका है। तो ये सवाल और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि क्या हमारे एयरक्राफ्ट सच में सेफ हैं? और देखिए, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, हाल ही में साउथ कोरिया में भी एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 94 लोग मारे गए थे। और इधर चाइना का नया प्लेन C919 सेफ्टी टेस्ट पार करके तैयार खड़ा है ताकि बोइंग और एयरबस को कंपटीशन दे सके। मतलब अब मुकाबला सिर्फ मार्केट शेयर का नहीं रह गया, अब यह मुकाबला सेफ्टी वर्सेस कारपोरेट ग्रीड का है। अब जरा सोचिए, क्या इंडिया, जो आज का सबसे बड़ा फास्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है, वो सिर्फ बोइंग और एयरबस के भरोसे रहेगा? क्या हमारे पास अपना डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल नहीं होना चाहिए? और क्या DGCA जैसी एजेंसियां सिर्फ रूल बुक पढ़ने तक ही लिमिटेड रहेंगी या टाइमली डिसीजन लेगी? क्योंकि प्लेन क्रैश के बाद एक ब्लैक बॉक्स ढूंढ लेना और इंक्वायरी बैठा देना कोई सलूशन नहीं है। हमें अपने सिस्टम को ऐसे डिजाइन करना होगा कि क्रैश की नौबत ही ना आए। और एयर इंडिया का क्या, जो अब एक गवर्नमेंट एयरलाइन नहीं बल्कि प्राइवेट एयरलाइन है, क्या प्राइवेटाइजेशन के नाम पर मेंटेनेंस और सेफ्टी को कास्ट कटिंग के नाम पर इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब तभी आएंगे जब हम सिर्फ हादसे की रिपोर्टिंग तक न रुकें, बल्कि उसके पीछे की रियलिटी पर बात करें। और इसलिए इस चैनल पर हम सिर्फ क्या हुआ नहीं बताते, हम ये भी बताते हैं कि क्यों हुआ और कैसे रोका जा सकता था और अब क्या किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।